मिडिल ईस्ट की जंग, तेहरान की खामोश गलियां और एक ऐसा सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है, आखिरकार ईरान का नया सुप्रीम लीडर कहां है? क्या वह जिंदा है? क्या वह अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, या फिर दुनिया से कुछ बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है? दुनिया भर की मीडिया में इस वक्त एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। दावा ये कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज तेहरान के एक अस्पताल में चल रहा है। कहा जा रहा है कि एक अमेरिकी इजरायली हमले में वह बुरी तरह से घायल हो गए। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके एक या दो पैर काटने पड़े हैं और वह कथित तौर पर कोमा में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ है तो ईरान की सरकार आखिरकार चुप क्यों है? और अगर यह खबर झूठ है तो फिर दुनिया के सामने उनकी कोई तस्वीर या वीडियो क्यों नहीं आ रही है? तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक और तेल अवीव तक सियासत और युद्ध और रहस्य का एक ऐसा जाल बुन गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। तो क्या सचमुच ईरान का सुप्रीम लीडर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है, या फिर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? आज हम इसी रहस्य की पूरी कहानी आपको बताएंगे। दरअसल हाल ही में ब्रिटिश मीडिया द सन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुआ है। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत तेहरान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनका इलाज तेहरान के सीना यूनिवर्सिटी अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हमले में उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि उनके शरीर के निचले हिस्से को भारी नुकसान पहुंच गया है। कुछ सूत्रों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि उनके एक या दो पैर काटने भी पड़े हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उनके पेट या लीवर में भी गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक है। सूत्रों के मुताबिक वह फिलहाल कोमा में हैं और डॉक्टर लगातार उनकी इलाज कर रहे हैं और उन पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ सर्जन मोहम्मद रजा जफर घांडी खुद उनकी मेडिकल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बनाती है एक और घटना। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को हुए अमेरिका इजराइल की तरफ से बड़े हमले में उनके पिता और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद सत्ता की कमान उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई के हाथों में आने की बात कही गई, लेकिन पद संभालने के बाद से ही वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। ना कोई भाषण, ना कोई तस्वीर और ना ही कोई वीडियो संदेश। यही वजह है कि अब उनकी हालत को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं इस मामले पर अमेरिका की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें लगता है कि मुज्तबा खामेनेई अभी जीवित है और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद वह जिंदगी जी रहा है। संभव है कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन शायद वह किसी न किसी रूप में अभी भी जीवित है। ट्रंप के इस बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है और इस मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। इधर इजराइल की सेना ने भी इस मामले पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इजरायली सेना ने पूछा है, मुज्तबा कहाँ है? अगर यह लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका चेहरा क्यों नहीं सामने दिख रहा? इजराइल का आरोप है कि ईरान की सरकार अपने लोगों से सच्चाई छिपा रही है। सेना का कहना है कि ईरान के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनका नेता आखिरकार कहाँ है और देश की स्थिति क्या है। हालांकि कई विशेषज्ञों का इस पूरे मामले पर इंफॉर्मेशन वारफेयर यानी कि सूचना युद्ध का हिस्सा भी मान रहे हैं। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच
तनाव चल रहा है। ऐसे में ये भी संभव है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर मुस्तबा खामनेई ठीक है तो वह दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वह सचमुच घायल हैं तो ईरान की सरकार इस बारे में खुलकर क्यों नहीं बता रही है? क्या यह सिर्फ अफवाह है या फिर मिडिल ईस्ट की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है? तेहरान के अस्पताल से लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव तक एक नाम आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्तबा खामेनी। वह जिंदा है या नहीं? वह सत्ता चला रहे हैं या अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं? इसका सच अभी तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इतना तय है कि ईरान की सत्ता, मिडिल ईस्ट की राजनीति और दुनिया की कूटनीति, तीनों की नजर इस वक्त एक सवाल पर टिकी है। आखिरकार मुस्तबा खामनेई कहाँ है? अब इन्हीं सबके बीच में आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में बताते चले, जिस तरह से लगातार ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बीते कुछ दिनों पहले एक बयान सामने आया था कि जब तक मैं ईरान में ना पहुंचूं तब तक ईरान का सुप्रीम लीडर तय नहीं किया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस बड़ी धमकी के बावजूद भी ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर तय किया, यानी कि अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया। और इन सब के बीच में अब ये सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिरकार मुस्तबा खामनेई कहाँ है? लगातार एक के बाद एक ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक भी बार ये नहीं बयान सामने आ रहा है कि हमने हार कबूल कर लिया। लगातार वो इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और अपनी मजबूती का पूरे विश्व में संदेश दे रहा है कि अगर अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र और इजराइल जैसे राष्ट्र अगर हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी हम जैसे राष्ट्र खत्म नहीं हो सकते हैं। इस वक्त पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ हैं कि आखिरकार इजराइल और अमेरिका की तरफ से अगला स्टेप क्या लिया जाएगा। फिलहाल ये तो पूरी तरह से सामने आ चुका है, जिस तरह से पूरे विश्व में अब ये खबर चल रही है कि मुस्तबा खामनेई कोमा में है या फिर नहीं। और अब ये भी सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर वो कोमा में नहीं है और अगर वो जीवित है तो सामने आए, और अगर वो जीवित नहीं है तो फिर मुस्तबा खामनेई नहीं तो आखिरकार अब ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन हो सकता है? कौन वो शख्स है जो ईरान की कमान अपने कंधों पर लेकर संभाल सकता है और अमेरिका जैसे देश को करारा जवाब दे सकता है? फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे उमेश।